मैं ज्योति कुमारी, पिता श्री कृष्ण देव मोदी। मैं अभी घर से भागी हुई हूँ और अभी जहाँ पर भी हूँ सेफ हूँ। घर से भागने का रीज़न यह है कि मैं एक मुस्लिम लड़का से प्यार करती हूँ जिसका नाम अजहर तनवीर है और मेरे पापा को लगभग 18 महीने पहले ये बात का पता चला था और तब से आए दिन किसी न किसी वजह से और किसी न किसी कारण से मेरे साथ मारपीट होता रहता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे एक बाप अपनी ही बेटी की जान का दुश्मन बन जाता है और उस पर जुल्म करने लगता है क्योंकि उसकी बेटी एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आपको पता है ये वीडियो वायरल नहीं होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो लोग जुल्म और सितम कर रहे हैं वो लोग हिंदू हैं। लेकिन अगर ये लोग मुसलमान होते और अपनी बेटी को इसी तरह से टॉर्चर करते, वल्लाही ये लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा करते कि मानो इस्लाम मुसलमानों को इसी तरह की टीचिंग्स देता है और हर बुराई की जड़ इस्लाम है। वैसे तो ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं, सेकुलर हैं, लेकिन जब इनके ही यहाँ कोई अपने धर्म के खिलाफ काम करता है तो ये लोग जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ज्योति कुमारी, पिता श्री कृष्ण देव मोदी। मैं अभी घर से भागी हुई हूँ और अभी जहाँ पर भी हूँ सेफ हूँ। घर से भागने का रीज़न यह है कि मैं एक मुस्लिम लड़का से प्यार करती हूँ जिसका नाम अजहर तनवीर है और मेरे पापा को लगभग 18 महीने पहले ये बात का पता चला था और तब से आए दिन किसी न किसी वजह से और किसी न किसी कारण से मेरे साथ मारपीट होता रहता था। फिर मैं एक दिन 21 सितंबर को भी घर से निकली थी क्योंकि उसका रीज़न भी यही था कि मेरे पापा मेरे साथ मारपीट कर रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे कि अगर तुम 2-3 दिन मेरे साथ और रहेगी तो हम तुमको मार के कहीं फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं अपने जान बचा करके अपने घर से निकल के अपने फ्रेंड के यहाँ पे थी। फिर सुबह 22 सितंबर 2020 को जब मैं महिला थाना गई तो महिला थाने में भी मुझे बहुत गंदी गंदी बातें सुनने को मिला और वो लोगों ने मुझे जानबूझकर मेरे पापा को हैंड ओवर कर दिया, जबकि मैं उस घर में दोबारा जाना नहीं चाहती थी। फिर भी जबरदस्ती मुझे वहां से भेजा गया क्योंकि वहां पे बहुत गंदी और वो लोग मुझे बहुत सारी गंदी गालियां भी दे रही थी कि आप वहां से जाओ, आप अपने फैमिली के साथ जाओ। मुझे अपनी फैमिली के साथ नहीं जाना था। फिर मैं वापस जब जा रही थी तब फिर मुझे वहां से गायब करने का सबका प्लान था कि इसे कहीं और लेके जाया जाए। फिर जबरदस्ती करके मैं अपने घर गई और घर से जा करके फिर से मैं घर से निकल गई और निकल के मैं जब लड़के के घर गई तो लड़के के घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया। फिर वहां पे भी मुझे निकाल दिया। फिर वहां से मैं अब बस लेकर के लड़के के पास गई, उसका घर गई सीमाबाद में मैं उससे मिली और उसको लेकर के मैं कहीं और निकल गई और मैं तब से लेकर के आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020 तक भागती फिर रही हूँ और आज मैं सिलेंडर करने जा रही हूँ धनबाद में। अगर आगे कुछ होता है मेरे साथ तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मेरे पापा और अमरेश सिंह होंगे, क्योंकि वो और अमरेश सिंह और मेरे पापा और मेरी मम्मी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ये बयान दिया गया था कि मैं घर से 4 लाख लेकर के और कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे लेकर के घर से निकली हूँ, जो कि सरासर गलत है। और ना ही मेरा कोई अपहरण हुआ है और ना ही मेरे साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती की गई है। अब मैंने शादी भी किया है, तो मैंने दोनों धर्म के साथ शादी किया है, तो उसमें मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है, ना ही मेरा धर्म चेंज करवाने में और ना ही किसी और चीज से। तो अगर कुछ भी मेरे साथ होता है तो उसका सारा जिम्मेदार अमरीश सिंह जी होंगे, क्योंकि उन्होंने झूठा बयान दिया है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे काट के फेंक दिया गया है। ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है और मैं घर से 1 रुपया भी लेकर के नहीं भागी हूँ और अभी मैं सिलेंडर करने जा रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है आगे सिलेंडर करने के रास्ते में या फिर वहां से अगर मुझे नहीं निकाला जाता है या फिर मुझे हैंड ओवर कर दिया जाता है तो उसका सारा जिम्मेदार मेरे पापा होंगे, क्योंकि मुझे वापस घर नहीं जाना है और मैं नहीं चाहती कि मुझे हैंड ओवर किया जाए। तो प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।